मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अगस्त 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी समेत 6 नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश के घाट और मंदिर तक डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद है। उत्तराखंड की 132 सड़कें और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। फर्रुखाबाद में भी गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 33 गांव और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। कई राज्यों में अब भारी बारिश आफत बन गई है। कल दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। यूपी के 30 गाँव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गंगोत्री हाईवे बंद करने पड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और पंचायत निकाय चुनाव से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फैसलों की जानकारी दी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का अनुमोदन किया। सरकार शुरू से ही वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के पक्ष में रही है। हमने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट ने एक बार फिर इसी अवधारणा को दोहराया। उसी के अनुरूप हम इस साल पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी है। इसमें मजदूर का वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी। साल में 2 बार वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा। पटेल ने बताया, मजदूरों से सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का आराम देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अब राज्य बीमा का लाभ सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलेगा। अभी तक सेवानिवृत्ति के साल में 1 अप्रैल को यह लाभ मिलता था। बड़ी खबर यह भी देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया, मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा, आजीविका संवर्धन और विकास की दिशा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि विकसित भारत GRM योजना शुरू करने की स्वीकृति दी है। वहीं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया, कैबिनेट बैठक में एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह नई नीति लाई गई है। इस नई नीति के तहत फल, सब्जी, दलहन, तिलहन, औषधि निर्माण और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को विशेष रूप से मजबूती प्रदान की जाएगी। नीति के तहत प्रदेश में नई एग्रो इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सरकार की ओर से विशेष छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है, प्रदेश में हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कल सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। सरकारी कर्मचारियों को अब राज्य बीमा का लाभ सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलेगा। राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी गई है और मजदूरों की साल में 2 बार वेतन में वृद्धि होगी। विकसित भारत GRM योजना में 1 साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में होने वाले शहरी निकायों और पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का अलग अलग प्रतिशत रहेगा। शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% नहीं बल्कि 33% आरक्षण ही मिलेगा। वहीं पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा। कोर्ट के पुराने फैसले की वजह से शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण अलग अलग रहेगा। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में SC ST ओबीसी वर्गों में महिलाओं को आरक्षण उसी हिसाब से दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने 33% महिला आरक्षण के हिसाब से लॉटरी की तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग 50% महिला आरक्षण के हिसाब से अलग अलग वर्गों के आरक्षण की लॉटरी तय करेगा।
नागौर से बहुत बड़ी खबर। नागौर में शराब कारोबारी ने मजाक में देसी कट्टा दिखाते समय होटल संचालक को गोली मार दी। होटल संचालक को गंभीर हालत में नागौर से जोधपुर के हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। रास्ते में खिंवसर के पास एम्बुलेंस पलट गई। इससे होटल संचालक की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। देर रात तक पुलिस हमलावर शराब कारोबारी की तलाश करती रही, लेकिन शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। एएसपी आसाराम चौधरी ने बताया, शुक्रवार 7 अगस्त सुबह करीब 3:30 बजे भोपालगढ़ जोधपुर के नांदिया गांव निवासी शराब कारोबारी महिपाल विश्नोई खरनाल स्थित नीलकंठ होटल पहुंचा था। होटल कारोबारी से वह परिचित था। इस दौरान वह जेब से देसी कट्टा निकालकर राजकुमार को दिखा रहा था, तभी गोली चल गई। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में एक महिला सहित 3 संविदा नर्सिंग कर्मी 90 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनकी सरकार से मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर भर्ती निकाले। इस भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर कराया जाए। जयपुर से एक और बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में लेपर्ड की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। शहर से सटी अरावली की पहाड़ियों में एक बार फिर लेपर्ड का रोमांचक और हैरान करने वाला मूवमेंट सामने आया है। इस बार जयपुर के प्रसिद्ध गलता जी की पहाड़ियों में लेपर्ड ने बंदरों के झुंड का पीछा करते हुए एक बंदर के बच्चे का शिकार कर लिया। एक और बड़ी खबर। स्वर्ण न्याय यात्रा के दौरान हुए हादसे में देवराज पलाड़ा की मौत के बाद मचे विवाद के बीच रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह सोढाला ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया तथा पीड़ित परिवार की सहायता के लिए त्वरित कदम उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आपको बता दूं, सवर्ण समाज की ओर से महिपाल सिंह मकराना ने सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी थी। इनमें मृतक देवराज पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी तथा घटना के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शामिल थी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट की तेजी का असर जयपुर सराफा बाजार में भी दिखा। चांदी 5,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,37,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,40,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को अधिकांश कृषि जिन्सों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुरुवार की तुलना में गवार और सरसों में मजबूती दर्ज की गई, जबकि जीरा, सौंफ और इसबगोल के ऊपरी भाव में नरमी रही। नागौर की मंडी में गुरुवार को जीरे का अधिकतम भाव 21,000 रुपए से घटकर 20,800 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। वहीं नागौर अनाज मंडी में सौंफ का भाव रहा अधिकतम 12,000, इसबगोल बिके अधिकतम 12,000 रुपए। मूंग और चने के भाव भी स्थिर बने रहे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। भरतपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कलेक्टर ने पहली से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार 8 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बरेठा बांध का जलस्तर 26.60 फीट तक पहुंच गया है। बांध की भराव क्षमता 29 फीट है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल दिन भर सीकर, श्रीमाधोपुर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई। नीमका थाना शहर सहित आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश से सड़कें लबालब हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज भी जैसलमेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी यह है, आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। अंत में आपको एक और बहुत बड़ी खबर दे दूं, भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए करोड़ों लोग यूपीआई यानी कि जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हाल ही में संसद में पेश हुए
नए बिल के बाद एक बहस शुरू हो गई थी, क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहकों को शुल्क देना होगा। यानी कि कई लोगों को यह चिंता सता रही थी कि अब सरकार इसके लिए चार्ज लेगी, लेकिन इसको लेकर बड़ी जानकारी यह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम ग्राहकों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यूपीआई उनके लिए फ्री रहेगा। यानी कि आम ग्राहकों को यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह सब अफवाहें मात्र है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।